अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है फीमेल्स की जो जॉब होती है ग्राउंड स्टेट की एयरपोर्ट लाइन में, वहाँ पर आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो आपके लिए सूटेबल होती हैं। अगर आपने जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बिहाफ पर आपको कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो मिल सकती हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो जॉब्स डिस्कस करूँगी और मैं आपको सैलरीज भी बताऊंगी उसकी कि आपको कितनी सैलरीज भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो मैं बात करने वाली हूँ ये मैं बात करूंगी आपकी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूंगी, जहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पे फीमेल्स के लिए बात करूंगी। वैसे तो यहाँ पे मेल्स होते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे फीमेल्स के लिए बात करूंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं ग्राउंड स्टेट की, जिसमें जो फीमेल्स होती हैं अगर वो इवन ग्रेजुएशन भी करी हुई हैं तब भी वो ये जॉब जो है हासिल कर सकती हैं। बट वही सारी चीज़ें हैं कि आपको थोड़ी सी इसके अंदर जो है फिजिकल वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको फिजिकली फिट रहना होता है, तभी आप ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है ये आप ले पाते हो। क्योंकि वो ओब्वियसली आपको नाइट ड्यूटी या डे ड्यूटी ये सारी चीज़ें देंगे, तो आपको कहाँ पे प्रेजेंट रहना है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फिजिकली फिट हो तभी कर पाओगे, अदरवाइज आप अगर जॉब लग भी जाती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, जो सबसे पहली जॉब है वो आपकी है बैगेज हैंडलर के फॉर्म में। यहाँ पर आपको और सारी जॉब्स भी इसमें देखने को मिल सकती हैं, बट सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी ये है कि आपको फिजिकली फिट रहना है, तभी आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे। बैगेज यानी कि आपको जो बैगेज होते हैं जितने भी आपको ये सारी चीजें होती हैं, ये आपको लिफ्टिंग का काम करना पड़ता है इसमें थोड़ा सा। और इसके अंदर और सारी जॉब्स भी आती हैं जो फीमेल फ्रेंडली होती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो वो जो जॉब्स हैं वो हैं आपकी डिस्पैचर्स की जॉब होती है, आपकी बैग रनर्स की जॉब होती है और आपकी सुपरवाइजर की जॉब होती है, जो कि आप अगर फीमेल्स हैं तो आप इन सारी जॉब्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। बट सारी चीजें फिटनेस पे आती हैं, तो अगर आप फिजिकली फिट हो देन यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकेंड जॉब की, वो है आपकी एयरक्राफ्ट क्लीनर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना होता है, बेसिकली आपको यहाँ पे क्लीनिंग का काम करना होता है। और क्लीनिंग भी आपको जो है वो आपको एयरक्राफ्ट में करनी होती है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोथ। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया एयरक्राफ्ट की आपको जो है क्लीनर की जॉब यहाँ पे मिल जाती है। और ये कोई ऐसी छोटी मोटी जॉब भी नहीं होती है। यहाँ पे अगर ऑब्वियसली आप अगर एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे हो तब आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा अर्न करने को भी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और इस जॉब में आपको कोई भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है तब भी आपको ये जॉब ईजिली मिल जाएगी, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की इसमें नीड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड जॉब की, वो है आपकी रैम्प एजेंट की जॉब। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं तो उनका आपको मतलब सारी पोजीशंस वगैरह की इन सब चीज़ों का गाइड करना होता है आपको, इनटू एंड आउट ऑफ पार्किंग पोजीशंस। तो यही सारी चीज़ें आपको जो है उनको गाइड करना पड़ता है। आपको कार्गो की लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों करनी होती है। आपकी जो कार्गो है या फिर आपका जो बैगेज है उसका आपको लोडिंग अनलोडिंग दोनों काम, ये सारी चीज़ें आपको संभालना होता है। इस जॉब के लिए बेसिकली आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की नीड पड़ती है, लेकिन इसके अलावा भी आप जो है इसके अंदर जो और वर्क होते हैं वो कर सकते हैं। लाइक आप जैसे आपको यहाँ पे कस्टमर सर्विस एजेंट की भी जॉब मिल सकती है और यहाँ पे आपको रैम्प सुपरवाइजर की भी जॉब मिल सकती है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ जॉब की। फोर्थ जॉब जो है वो आपकी है कस्टमर सर्विस की जॉब। उसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनकी क्वायरीज आपको रिजॉल्व करनी पड़ती हैं, उनके सारे क्वेश्चंस आपको सुनने पड़ते हैं, उसी को आपको सारा आपका जो जितना भी ऑफिस वर्क होता है वो आपको मेनली वहाँ पे करना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कस्टमर सर्विस में मेनली आपको जो है आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है सारे कस्टमर से। तो आपका जो है इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास अच्छी होना चाहिए, आपकी जो है इंग्लिश फ्लुएंसी वो आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे ये जॉब जो है मिल पाएगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसमें आपको जो है ग्रेजुएशन आपके पास हो, प्लस आपके पास ये है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, और आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर सर्विस का। ठीक है, तभी आपको ये जॉब जो है इजीली मिल पाएगी। यही सारी जॉब्स थी जो आपकी फीमेल फ्रेंडली होती हैं, जो फीमेल्स जो हैं वो बहुत इजीली कर पाती हैं इन जॉब्स को, जहाँ पे आपको फिजिकल
वर्क भी करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको मेंटली भी फिट रहना पड़ सकता है। तो हर एक चीज़ के लिए आपको वहाँ पे अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी आप जो है इस जॉब में पार्टिसिपेट कर पाओगे या फिर आप इस जॉब के लिए अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली आपको कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, आपका जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है जो इन सारी जॉब्स के लिए चाहिए होती है किसी किसी में, वो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एक बार आपको इनकी वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेकआउट करना पड़ेगा कि ये लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट रखते हैं जॉब देने के लिए, क्या क्या इन लोगों को सर्टिफिकेशन चाहिए होता है वो स्पेसिफिक जॉब लेने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको उनकी वेबसाइट पे जाके ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आने से पहले जरूर रिसर्च करके आइए। अगर आपको ग्राउंड स्टेट जॉब चाहिए है एयरपोर्ट लाइन में और वो भी दुबई में चाहिए है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर बात करें सैलरीज की, तो सैलरीज जो है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी हर एक चीज पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका कम्युनिकेशन अगर स्किल अच्छा है तब आपको सैलरी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी है तो उसकी सैलरी आपको अलग से अच्छी मिलेगी। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं द वे यू आर प्रेजेंटिंग देयर, तभी वो आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे आपको देंगे। ठीक है, कि आपके रैंप एजेंट्स होते हैं या फिर आपके बैगेज होल्डर होते हैं, या ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको जो जॉब्स बताई हैं उनकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी देते हैं आपको 2000 दिरहम टू 5000 दिरहम तक आपको सैलरी मिल जाती है इसमें। ठीक है, और अगर आप वहाँ पे कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहे हैं या सुपरवाइजर की जॉब कर रहे हैं, अगर ये सारी जॉब्स अगर आप कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन जो है और जो उनका जो मतलब आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो आपका ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी वहाँ पे अच्छी मिलती है। लाइक आपको 5000 दिरहम से लेके 15000 दिरहम तक आपको वहाँ पे सैलरी मिल सकती है। ठीक है, होप आपको ये सारी जॉब्स वगैरह जो होंगी अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे और इनके बारे में रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके ज़रूर इन सारी चीज़ों के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।